जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की? महंत शिष्य का सवाल सुन मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाऊं बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाए, लेकिन फिर भी अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था। जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ। अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। मैं उसके साथ एक रात की जगह कुछ दिनों तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता है कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो कि मुझे चोरी में आज अच्छा धन मिले। जब वह काम से जाता तो उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें, तो वह कहता आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ज़रूर मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए तो कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेता हूँ। तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती है जो रोज़ कहता है भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ ज़रूर मिलेगा। और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान में लगाता हूँ और साधना में रहता हूँ। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। बहुत गर्मी वाले दिनों में कहीं जा रहा था तो मैं बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे उसका कुत्ता पानी में नजर आया। उसकी अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर डर गया और परछाई को देखकर भौंकता पीछे हट गया, लेकिन बहुत प्यास होने के कारण वह पानी के पास लौट आता। अतः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत ही बड़ी सीख मिली कि अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु था एक छोटा बच्चा। मैं एक गांव में गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती पास के किसी मंदिर में रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि यह क्या है, मोमबत्ती तुमने ये क्यों जलाई? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण में जब मोमबत्ती बुझी थी और फिर एक क्षण आया जब वह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे इस स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा? कहाँ गई? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब मैंने कोई ज्ञान से हाथ धो लिए। मुझे अपने जीवन में जहाँ से भी कुछ सीखने को मिला है मैंने उसे ही अपना गुरु समझा। ज्ञान तो मिल गया, परंतु धारण तब हुआ जब मैंने इसे बांटना शुरू कर दिया। हर समय उस ओर से सीखने को तैयार रहता हूँ। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्यों कहा। उसकी कही हुई बातों को, गलतियों को समझे और अपनी कमियों को दूर करें। हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी तरह सब कुछ सीखते रहें। जय श्री कृष्णा।